बॉलीवुड फैन मेरा दिल भाई साहब इतना टूटा है ना यार। आई गॉट टू नो कि लापता लेडीज भी किसी और फिल्म से हाईली इंस्पायर्ड है। बॉलीवुड की फिल्म्स अब घर के उस नालायक बच्चे की तरह हो गई हैं जिसे पता है कि उसके घर वालों को उससे कोई उम्मीद नहीं बची है, इसीलिए अब उसने ट्राई करना भी बंद कर दिया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और क्या बॉलीवुड के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक अच्छी मूवी बनाने के लिए भी अब रीमेक करने पड़ रहे हैं और कोई नई फ्रेश स्क्रिप्ट लिख ही नहीं पा रहे हैं। किसी साउथ इंडियन फिल्म में का रीमेक तो कभी किसी और लैंग्वेज की फिल्म से हाईली इंस्पायर्ड। बस इस ही रेसिपी पे रिसेंट पे आई बॉलीवुड की फिल्म्स की खिचड़ी पकी है। रीमेक की लिस्ट में कुछ अच्छी फिल्म्स जैसे कि मिसेस है, शैतान है, तो पुअर फिल्म्स लाइक लव्यापा भी हैं। बट चलो, रीमेक है तो फिल्म मेकर्स कह के तो ले रहे हैं, मतलब कि फिल्म की स्टोरी, प्लॉट और कॉन्सेप्ट तो जस्टिफाइड ही है ना। लेकिन सबसे बड़ी गलत बात एज अ फिल्म मेकर तो वो होती है जिसमें आप किसी और को क्रेडिट ही नहीं दे रहे हो यार, और उल्टा ये क्लेम कर रहे हो कि ये आपकी ओरिजिनल फिल्म है, जैसा हुआ है लापता लेडीज के साथ। अब एज अ बॉलीवुड फैन मेरा दिल भाई साहब इतना टूटा है ना यार। आई गॉट टू नो कि लापता लेडीज भी किसी और फिल्म से हाईली इंस्पायर्ड है। क्योंकि अगर कोई बहस करता था ना कि भाई बॉलीवुड हैज लॉस्ट इट्स चार्म, अब अच्छी मूवीज तो बन ही नहीं रही हैं बॉलीवुड में, तो मेरा सबसे बड़ा हथियार लापता लेडीज ही होती थी कि देखो भाई, ऐसी मूवीज भी तो बनती हैं बॉलीवुड में, आप लोग ना सपोर्ट ही नहीं करते हो। बट वेन आई सॉ दी अदर फिल्म जिससे लापता लेडीज का प्लॉट काफी मिलता जुलता है, मेरा तो विश्वास ही उठ गया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द बुर्का सिटी। ये फिल्म जिसको देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। Some said Kiran Rao's Lapata Ladies, India's official entry to the Oscar and projected as an original work, actually seems heavily inspired by a 2019 short film titled Burqa City. तो किसी ने तो सीधा ही कह डाला, We sent this film to the Oscars only to discover it's copied. पहले मुझे भी लगा कि भाई ऐसा हो सकता है कि मूवी का कॉन्सेप्ट सेम हो, लेकिन व्हेन आई वॉच द मूवी देन आई रियलाइज कि भाई सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, प्लॉट और यहाँ तक कि इक्का दुक्का कैरेक्टर्स भी सेम है। बुर्का सिटी मिडिल ईस्ट के एक ऐसे शहर की कहानी है जहां औरतों को फुल बुर्का पहनना जरूरी है। अब ऐसे में एक न्यूली मैरिड कपल जब ग्रोसरीज लेने के लिए एक स्टोर में जाते हैं तो वहां दो बुर्का लेडीज की अदला बदली हो जाती है। अब वो बेचारा लड़का जिसकी नई नवेली वाइफ गुम हो गई है, वो उसे वापस लाने के लिए जगह जगह भटकता है, जस्ट लाइक हमारे लापता लेडीज के दीपक। और एंड में वो जाता है पुलिस स्टेशन जहां उसे मिलते हैं इंस्पेक्टर, जस्ट लाइक व्हेन दीपक मेट श्याम मनोहर, जो उसकी बीवी की फोटो देख के हंसता है। अब ये सीन भी ना थोड़ा देखा देखा लगता है, और ये पर्टिकुलर सीन देख के मुझे लगा कि नहीं यार, इतना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता इस दुनिया में। दोनों ही फिल्म्स में मैसेज है अबाउट पेट्रियार्की, सोसाइटल नॉर्म्स एंड विमेन्स आइडेंटिटी। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है, और भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स डाल के मेकर्स ने अपनी लाज तो बचा ही ली, और एक्स्ट्रा बॉलीवुड मसाला भी डाल दिया है जिसकी वजह से फुल ऑफ एफर्ट वाली हाईली इंस्पिरेशन मूवी लगती है ये। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब आमिर खान प्रोडक्शन से बनी इस मूवी पे कॉपी होने के इल्जाम लगे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग ये दावा कर चुके हैं कि ये फिल्म अनंत महादेवन की घूंघट के पटखोल से चुराई गई है, जिसे साल 1999 में दूरदर्शन गोल्ड पर दिखाया गया था। इसे उस वक्त डायरेक्टर्स कट सीरीज के अंदर टेलीकास्ट किया गया था। डायरेक्टर अनंत महादेवन ने खुद भी ये कहा है कि मुझे नहीं पता कि लापता लेडीज के मेकर्स ने मेरी फिल्म देखी है या नहीं है, मगर जब मैंने अपनी फिल्म यूट्यूब पर सर्च की तो ये वहां से गायब हो चुकी थी। मुझे एहसास हो गया है कि इसे YouTube से हटवा दिया गया। ये मूवी तो नहीं, लेकिन अगर आप बुर्का सिटी देखना चाहते हो तो आप YouTube पे जाके सर्च जरूर कर सकते हो एंड यू कैन वॉच दिस शॉर्ट फिल्म। एंड यस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड का भविष्य आपको अर्श पर दिखाई देता है या फर्श पर। आज के लिए इतना ही। दिस इज मी निकिता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। एंड यस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि ऐसा बहुत ही मजेदार कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।